हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, भारत की नदियों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी आज कोशिश करते हैं जानने की। भारत की नदियाँ दो भागों में बटी होती हैं, हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, ऊपरी वाला भाग होता है हिमालयन नदी का और नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है प्रायद्वीपीय नदी का। ठीक है, ये सबसे पहले यही ध्यान रखिए कि एक होती है आपकी हिमालयन नदी और एक होती है आपकी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, हिमालयन नदी अगर बात करें तो हम कह सकते हैं जो हिमालय से निकलती है, ठीक। और प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो जो दक्षिण से निकलती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है, जो हिमालय से निकलती है हिमालयन, जो दक्षिण से निकलती है प्रायद्वीपीय नदी। आगे बात समझ में, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पूरी बात करेगी आपकी हिमालयन नदी। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं वो हैं आपकी हिमालयन नदियाँ। ठीक है, जो भी आप रेंज देख रहे हैं ये आपकी कहलाएंगी यहाँ तक हिमालयन नदियाँ, नीचे गुजरात से नीचे आएंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। दोनों का ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, इसीलिए यहीं से याद कर लीजिए कि यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आगे बात समझ में, और इस साइड हो गया आपका अरब सागर। ठीक है, देखने में बहुत कॉमन चीज़ें हैं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बेसिक लर्नर्स होते हैं स्पेशली। ठीक हो गया। अब बात करते हैं मानसरोवर झील की, जहाँ से एक लंबी नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, यहाँ से मानसरोवर झील से होते हुए एक निकलती है सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। कितनी है? 3180 किलोमीटर। आधा भाग, ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है, आधा भाग आपका भारत में है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, जो इस नदी को और ज़्यादा सक्षम बनाती है कहें तो। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो सिंधु को सहायकता प्रदान करती हैं। पहली झेलम, दूसरी चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। आगे बात समझ में, कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, मतलब जो ये डार्क वाला ब्लू डॉट है ये मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम है, यानी कि मेन जो नदी है वो है। और छोटी छोटी नदियाँ जो आकर इससे मिल जाती हैं वो हो गई झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और सतलुज पे तो जो एक बड़ा बांध जिस भी स्थित है, ठीक है, अक्सर हमसे पूछा जाता है, एक बड़ा बांध भी सतलुज पे है। ठीक है, तो इसका क्रम भी ऐसे ही रखना कि पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है। ठीक है, और जो डैम की बात कर रही हूँ मैं वो है भांकर डैम। ठीक है, कहाँ पर है? सतलुज पर। ठीक है, इसके बाद अगर इतना समझ गए ना, इसके बाद देखते हैं कि एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 में, महत्वपूर्ण जल समझौता पाकिस्तान और हमारे बीच में। ठीक है, इसमें कहा गया कि सिंधु का आधा भाग हम यूज़ करेंगे और आधा भाग पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब कौन सी नदियाँ का पानी हम यूज़ कर सकते हैं, कितना % यूज़ कर सकते हैं, ये इस समझौते में बात हुई थी। सिंधु, झेलम और चिनाब का, ठीक है, 80% जो है वो यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% यूज़ करेंगे हम लोग, यानी कि भारतीय। ठीक है, दूसरी जो नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इसका 80% भाग भारत यूज़ करेगा और 20% भाग यूज़ करेगा पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ा समझौता कहा जाता है, इसको कहते हैं सिंधु जल समझौता। ठीक है, आगे बात समझ में, ये था आपका, यहीं पर सीख लीजिए, सिंधु जल समझौता के बारे में बात थी। आगे बात समझ में, अब यहाँ पर है गंगोत्री। ठीक है, यहाँ से बहुत ही बढ़िया नदी है, जानते हैं, गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी, जो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है, भारत के लिए बहुत ही एक पवित्र नदी के रूप में सामने आती है हमारे, ये है गंगोत्री नदी। जब ये क्या करती है, इसकी लंबाई जान लीजिए 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। ठीक है, गंगोत्री नदी जब ये क्या करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पर बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश से जब ये नीचे एंटर करती है, जहाँ पर आपको ये ट्रायंगल सा बना दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहचानी जाती है पद्मा से। एक और नदी है, ठीक है, यहाँ पर जब ये गंगा से मिल जाती है तो ये प्रयाग कही जाती है, और जो दूसरी नदी है ये है यमुना।
या यमुना भी आप इसे कह सकते हैं। तो जहाँ पे मिलन होता है गंगा और यमुना का वो है प्रयाग। प्रयाग का अर्थ ही मिलन होता है, ठीक है। जहाँ पे भी नदियों का संगम है वो जगह प्रयाग के नाम से, जैसे प्रयागराज है, ठीक है। ये यमुना की लंबाई है 13,010 किलोमीटर, ठीक है, 1,310 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है, 1,310 किलोमीटर। तो ये किसकी है? गंगा से मिल जाती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बात समझ में, कौन है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक यहाँ से और आती है नदी, ठीक है, जो ऊपर से ड्रॉ बना हुआ आ रहा है। ये जो नदी है, ठीक है, ये जब तिब्बत में प्रवेश करती है मानसरोवर नगर से तो इसको कहते हैं सांगपो, ठीक है। 2,900 किलोमीटर की है, पर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से अंदर प्रवेश कर रही है तो इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। पहले तो इसका नाम क्या है? तिब्बत में सांगपो है। जब यहाँ से प्रवेश कर गई इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, यानी कि 915 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, भारत के अंदर प्रवेश कर रही है जब। आ गई बात समझ में। और जब ये नीचे आ जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, अब इसका नाम क्या था? सांगपो हमने पढ़ा, ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ा, ठीक है। और अब इसका तीसरा नाम भी आएगा, ठीक है। इतना ध्यान रख लीजिए पहले, इसका नाम क्या होगा यहाँ पर? जमुना। पहले सांगपो नाम था एक ही नदी का, जब वो भारत में आई तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। जब ये बांग्लादेश में आई तो इसका नाम जमुना हो गया, ठीक है। और अब एक बात और समझिए, जब जमुना, ठीक है, सॉरी, जब गंगा और पद्मा, जो कि उसी का गंगा का ही नाम है, तो ये जो जमुना और पद्मा है ये जब मिलते हैं तो एक और नदी का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ये सीख लीजिए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत की सबसे अगर चौड़ी नदी पूछा जाता है तो वो है ब्रह्मपुत्र। आपकी ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर इतना सीख लिया, देख लीजिए एक बार इस इमेज को फिर से, ठीक है। अब देखिए पद्मा और जब गंगा मिलते हैं तो इस नदी को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना। देखो ऊपर से कौन सी आई नदी? ब्रह्मपुत्र नदी आई, इधर से गंगा नदी आई, तो जहाँ पर संगम हुआ वो हुई आपकी मेघना। संगम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे गंगा का नाम पद्मा है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में वहाँ पर उसका नाम क्या था? पद्मा। तो हम कहेंगे कि पद्मा और जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो वो निर्माण करती है मेघना। यहीं पर एक डेल्टा बनता है जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, ठीक है। उसका नाम आप जानते होंगे, वो है, क्या होता है? सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा। किस नदी से मिलकर बनता है? मेघना, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना देखिएगा फिर, ठीक है। सिंधु नदी देख लीजिएगा और ये यहाँ की इसकी सहायक नदी के बारे में सीख लीजिएगा। धीरे धीरे सीखते हैं क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा पढ़ना याद रखना स्वाभाविक नहीं है, तो इसीलिए इस तरह के एनिमेशन यूज़ करे गए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ से कहाँ नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक ही नदी के बहुत सारे नाम हो जाते हैं जब वो अपनी जगह छोड़ती है, ठीक है, यानी कि जगह बदलती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखो 3 नामों से जानी जा रही है। तिब्बत में है सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश के भारत के अंदर आती है ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और आपकी बांग्लादेश में आती है तो जमुना होती है, ठीक है। वैसे ही गंगा है, गंगा जैसे ही बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम मेघना हो जाता है, सॉरी पद्मा हो जाता है। पद्मा और जमुना जब भी मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? मेघना का निर्माण करते हैं। इतना सीखिए, मैप भी प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हैबिचुअल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है।